हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज न्यूज विच इज रिलेटेड टू योर IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड इट्स इशूज, that is belongs to your GS पेपर 3 या GS पेपर 3 वी आर टॉकिंग अबाउट द UPSC को IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड इशूज से बिलोंग करता है। एवरी ईयर दैट इज इन एनी एग्जामिनेशन, एनी PCS एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग UPSC क्वेश्चंस रहते ही हैं PT एज वेल एज इन द मेंस एग्जामिनेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एग्जामिनेशन। न्यूज यह है कि आप लोग जानते हैं कि दैट टुडे आज वर्ल्ड कप शुरू हुआ है 5 to 9 नवंबर, 5 अक्टूबर टू 9 नवंबर। और कल यानी दिल्ली हाई कोर्ट कल 9 वेबसाइट, रेस्टेंड 9 वेबसाइट फॉर इलीगली ब्रॉडकास्टिंग द ICC, सी हियर, ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, यह 4 अक्टूबर को ही दिल्ली हाई कोर्ट ने यह रेस्टेंड कर दिया, रोक दिया जो वर्ल्ड कप प्रसारित करने से, जो कि शुरू होने वाला है 5 को, लेकिन कर दिया 4 को ही। और इस कोर्ट जो पास किया द फेवर दैट इज कॉल्ड डायनेमिक्स इंजक्शन, जो ऑर्डर पास किया दैट इज कॉल्ड डायनेमिक इंजक्शन बट इट इज द डायनेमिक। सो व्हाट इज द डायनेमिक इंजक्शन? एक इंजक्शन का वीडियो मैंने बना चुका हूं, एक बार चेक कर लीजिएगा जाके। बट हियर इज द व्हाट इज द डायनेमिक इंजक्शन। सी कहानी क्या है, चूंकि वर्ल्ड कप ICC से IC वर्ल्ड कप जो होने जा रहा है उसका राइट जो है स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा है कि हाँ हम प्रसारित करेंगे। अब इससे राइट लेने के बाद कोई चैनल प्रसारित कर सकता है या दिखा सकता है या ब्रॉडकास्ट कर सकता है। सो 9 वेबसाइट ऐसे थे कि बिना इनके परमिशन के वह ब्रॉडकास्ट करने जा रहे थे। दैट्स वाई दिल्ली हाई कोर्ट दैट पास्ड ए डायनेमिक इंजक्शन इन फेवर टू द कप ब्रॉडकास्टर दैट इज स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब ये तो कहानी हो गई, वाई इट इज इन द न्यूज। अब इसमें हमको समझने की बात क्या है, इन द एग्जामिनेशन, ऑल PCS एग्जामिनेशन, व्हाट इज द डायनेमिक इंजक्शन, यह क्या है और यह क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन एंड विच कैटेगरी दैट IPR या बिलोंग करता है। क्लियर? सो ऑब्जर्विंग, इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया, यह ऑब्जर्व किया कि दैट वेबसाइट आर द रोग वेबसाइट, ये बेकार वेबसाइट है और जो इंडल्ज इन द प्राइवेसी ऑफ कॉपीराइटेड कंटेंट, प्राइवेसी ऑफ कॉपीराइटेड कंटेंट, कॉपीराइटेड कंटेंट। सो दैट्स वाई दे पास द डायनेमिक इंजक्शन। क्यों? चूंकि अगर यह पास नहीं किया जाता तो जो स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है उनको बहुत बड़ा सीवियर डेंट लगता, एक तो प्रतिष्ठा की और दूसरी बात फाइनेंशियल आल्सो। सो हियर द कॉपीराइटेड कंटेंट, अब यहाँ पे कॉपीराइट है, एक वीडियो में बना चुका हूं कॉपीराइट के, कॉपीराइटेड कंटेंट। सो कॉपीराइट फॉल्स अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR। सो व्हाट इज द IPR पहले हम देखेंगे, और IPR का एक कैटेगरी है कॉपीराइट। सो अदर कैटेगरी क्या है, डिटेल्स अदर का नहीं देखेंगे, बस केवल कॉपीराइट का देखेंगे। और इस कॉपीराइट के अंतर्गत व्हाट इज द डायनेमिक इंजक्शन क्या है ये देखेंगे। क्लियर? सो फर्स्ट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं व्हाट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्चुअली होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है व्हाट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। थोड़ा सा समझ लीजिए, यहां पे इसका PDF टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, है ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड IP, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड IP, यह कुछ नहीं है, दैट इज द रेफर टू द क्रिएशन ऑफ माइंड, या एक तरह का IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो हमारा माइंड का क्रिएशन होता है, दैट इज कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, रेफर टू एड क्रिएशन ऑफ माइंड, जो हमारा माइंड क्रिएट कर दे। अब माइंड क्या करता है, क्रिएशन ऑफ माइंड, माइंड क्या करता है, माइंड किसी चीज का इन्वेंशन कर देगा, दैट इज कम अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। माइंड क्या होगा, कोई लिटरेरी वर्क कर देगा, कोई किताब लिख दिया, लिटरेरी वर्क कर दिया, कोई आर्टिस्टिक वर्क कर दिया,
कोई आर्टिस्टिक वर्क कर दिया, दैट इज माई क्रिएशन ऑफ माइंड। किसी तरह का कोई डिजाइन तैयार कर दिया, किसी तरह का कोई डिजाइन तैयार कर दिया, दैट इज ऑल्सो द क्रिएशन ऑफ माइंड। किसी तरह का कोई सिंबल तैयार कर दिया, किसी तरह का सिंबल कर दिया, कोई नाम इस तरह का तैयार कर दिया, कोई इमेज इस तरह का तैयार कर दिया, सो दैट ऑल्स आर कम अंडर द क्रिएशन ऑफ माइंड। इधर इन्वेंशन कर दे, या लिटरेरी कर दे, या आर्टिस्टिक कर दे, या डिजाइन कर दे, या सिंबल, नेम, इमेज, ऑल्स आर कम अंडर द creation of mind, and this creation of mind is called the intellectual property. This intellectual property, या जो intellectual property है, this intellectual property that is protected under by the law, या intellectual property protected by law, protected by law. So that's why this IPR is called the IPR, intellectual property right. This is called what? IPR means intellectual property right. Why? Because they are protected by the different type of the law, different type of the law. Clear? अब this all creation of mind come under the different category, come under the different category, that is come under the patent, come under the copyright, come under the trademark, है ना, बहुत डिफरेंट। और इनमें से किसी भी चीज का कोई अगर ब्रीच करते हैं तो यह लॉ प्रोटेक्ट करता है, और ब्रीच करने के बाद जो इशू होते हैं दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इशूज, और दिस इशूज सॉल्व्ड बाय द लॉ। Why? Because this invention, this creation of my mind, this creation of mind that is protected by the law, and that is the right of the creation, right of the creator, that is वह लॉ का सहारा ले सकते हैं। प्रोटेक्शन दैट गॉट ए प्रोटेक्शन, गेट ए प्रोटेक्शन बाय द लॉ। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मोटा मोटी 5 तरह के होते हैं, दैट ऑल क्रिएशन कम अंडर द 5 कैटेगरी। एक थोड़ा सा ब्रीच चार्ट पर देखते हैं। देखिए यह 5 कैटेगरी के अंतर्गत आता है। फर्स्ट इज द न्यूज बिलोंग्स टू कॉपीराइट, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ट्रेड सीक्रेट हो गया, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया, एंड द पेटेंट हो गया। सो दैट इज कम अंडर द, दिस न्यूज कम अंडर द कॉपीराइट। और कॉपीराइट में भी डायनेमिक जो इंजेक्शन की बात की गई है वह कॉपीराइट में, थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं बस एक मिनट में। सी कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट इज नथिंग, दिस इज द लिटरेरी ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल, दैट इज द लिटरेरी ड्रामेटिक, कोई ड्रामा कर दिया, किसी तरह का कोई म्यूजिक बना दिया, किसी तरह का कोई म्यूजिक बना दिया, कोई आर्टिस्टिक वर्क कर दिया, कोई ऐसा आर्ट तैयार कर दिया, आर्टिस्टिक वर्क कर दिया, है ना, कोई सिनेमा इस तरह का बना दिया गया, कोई म्यूजिक में किस तरह का कैचिंग वर्ड इस्तेमाल कर दिया गया, म्यूजिक बना दिया, ऑल्स आर कम अंडर द कॉपीराइट है। और दिस मीन्स व्हाट? कॉपीराइट इज व्हाट? कॉपीराइट रेफर टू द राइट गिवन बाय द लॉ टू क्रिएटर। किस चीज का क्रिएटर? लिटरेरी, कोई साहित्य लिख दिए, कोई ड्रामा लिख दिए, कोई म्यूजिक बना दिए, कोई कला का कोई काम कर दिए। सो दैट इज द कॉल द कॉपीराइट, दैट इज द, एंड मीन्स कॉपीराइट क्या? बंडल ऑफ द राइट। बहुत तरह के राइट है, लिटरेरी है, ड्रामेटिक है, म्यूजिक है, आर्टिस्टिक है, बंडल ऑफ द राइट इज कॉल्ड। और इस राइट के अंतर्गत जिस आदमी ने एक क्रिएशन ऑफ माइंड है वहीं इसको क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, या ऑथराइज होते हैं कि कौन पर्सन इसको यूज कर सकता है। और यह कॉपीराइट जो है दैट प्रोटेक्टेड अंडर द कॉपीराइट एक्ट 2000, कॉपीराइट एक्ट 1957 से इसको प्रोटेक्ट किया गया। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। सो इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा ये देख लेते हैं। कॉपीराइट समझ गए। पेटेंट क्या होता है? कॉपीराइट के बाद देखिए यहां, दिस इज द पेटेंट। व्हाट इज द पेटेंट? पेटेंट क्या होता है? पेटेंट इज नथिंग, पेटेंट मीन्स नाम से ही पता चलता, पेटेंट इज द एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन। कोई आदमी कोई अगर इन्वेंशन करते हैं तो यह होता है दैट इज द पेटेंट, उनको मिल जाता है ना। मींस एक्सक्लूसिव राइट है,
exclusive right granted by law for an invention. कोई इन्वेंशन कर दे तो उनको यह मिल जाता है। जैसे हमारे इंडिया में अभी सबसे ज़्यादा पेटेंट हुआ है यूएसए के बाद। सो एक अच्छी बात है, हम लोग पेटेंट करा रहे हैं, मीन्स हम लोगों को साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो रहा है। थर्ड वी कैन से हेयर ट्रेडमार्क तो सब लोग को पता है ट्रेडमार्क क्या होता है। ट्रेडमार्क इज नथिंग, इट इज द साइन दैट डिफरेंस द गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे नाइकी का अलग साइन होता है, किसी और जूते का अलग साइन होता है ना। सो इट इज द साइन, या क्या होता है, एक साइन होता है। इस साइन को भी प्रोटेक्ट किया जाता है लॉ से, कम अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। उसके बाद इंडस्ट्रियल डिजाइन नाम से ही पता चल रहा है क्या। इंडस्ट्रियल डिजाइन मींस दैट इज द ए डिजाइन दैट इज कंस्टिट्यूट द ऑर्नामेंट और एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ द आर्टिकल्स। सो दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल डिजाइन। मीन्स कोई इंडस्ट्री है वो अपना एक डिजाइन तैयार करता है किसी चीज का, तो इंडस्ट्रियल डिजाइन। ट्रेड सीक्रेट समझ रहे हैं, कोई ऐसा सीक्रेट है जो उसके लिए होता है, मीन्स ट्रेड सीक्रेट मीन्स दैट इज द आईपी राइट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ऐसा समझिए, बहुत गोपनीय चीज है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विच मे बी सोल्ड और लाइसेंस के थोड़ा कॉन्फिडेंशियल। जैसे आप बहुत सारे आउटलेट वगैरह इंडस्ट्रियल है, उनका एक अपना रेसिपी होता है, तो दैट इज कम अंडर द व्हाट इज कॉल्ड ट्रेड सीक्रेट। इसमें एक चीज नहीं दिया गया, जीआई ऑल्सो कम अंडर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। मीन्स एक ज्योग्राफी के अंतर्गत, किसी को ज्योग्राफिकल एरिया के अंतर्गत, जैसे दार्जिलिंग चाय और बहुत सारे चीजें, असम टी। So geographical sign used and for goods that have a specific geographical origin, है ना। So that is all the intellectual property right। शॉर्ट में समझ गए। अब देखिए डायनेमिक इंजंक्शन क्या है। डायनेमिक इंजंक्शन इसमें आता है, कॉपीराइट में आता है। तो इस या जो न्यूज है दैट इज कम अंडर द डायनेमिक इंजंक्शन। सो व्हाट इज द डायनेमिक इंजंक्शन, इसी में आता है। तो थोड़ा सा देखते हैं हम डायनेमिक इंजंक्शन क्या होता है। व्हाट इज द डायनेमिक इंजंक्शन, सी हियर। डायनेमिक इंजंक्शन क्या है यह एक ऑफिशियल ऑर्डर है। अगर हम बोलेंगे कि डायनेमिक इंजंक्शन या नथिंग, इट इज एन ऑफिशियल ऑर्डर। और ये ऑर्डर कौन देता है, कोर्ट देता है, लॉ कोर्ट। सो दैट इज द ऑर्डर पास्ड बाय द लॉ कोर्ट। और यह लॉ जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर क्या करता है, दैट इज द ऑर्डर मीन्स टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग, या कुछ करने से मना करता है, कुछ लोगों को कुछ चीज करने से मना करता है। मीन्स स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। क्लियर। अब यहां पे थोड़ा सा क्लियर हो रहा। अब यह क्या करने से मना करता है, चूंकि यू नो वेरी वेल दैट इज डायनेमिक इंजंक्शन कम अंडर द कॉपीराइट। डायनेमिक इंजंक्शन कम अंडर द कॉपीराइट। क्लियर। सो यह क्या करने से मना करता है, यह करने से मना करता है कि उनका कोई कॉपीराइटेड व्हाट इज कॉल्ड हियर इन द, किसी भी तरह का उनका लिटरेरी वर्क, कोई ड्रामेटिक वर्क, कोई उनका किसी भी तरह के वर्क को करने से जो कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत आता है, मना करता है। क्लियर। अब यह जो मना करता है, यह डीआई, यह जो मना करता है, सॉरी यहां पे जो डी छोड़ दे, इंजेक्शन में लेते हैं। इंजेक्शन दैट इज ऑफिशियल ऑर्डर जो मना करता है। बट यहां पे डीआई क्या होता है, जो मना करता है दैट इज द आफ्टर यूजिंग कॉपीराइटेड कंटेंट। आफ्टर यूजिंग कॉपीराइटेड कंटेंट,
या कॉपीराइटेड कंटेंट अगर यूज कोई कर लेंगे, मान लीजिए कि कोई आदमी किसी का किताब पढ़ रहे हैं, कोई ड्रामा यूज कर रहे हैं, कि कोई म्यूजिक का कोई फ्रेज है, कोई कैचिक वर्ड है, जैसे अनिल कपूर का भी दिल्ली हाई कोर्ट किया झक्कास। अब कोई झक्कास वर्ड किसी भी चीज में यूज करता है तो यूज करने के बाद कोर्ट बोलेगा कि भैया अब से इसे यूज नहीं करना है। दैट इज कॉल्ड द इंजंक्शन। But dynamic injunction, that is a different thing. Means dynamic injunction that before using the copyrighted content. Before using copyrighted content. Copyrighted content. या कॉपीराइटेड कंटेंट यूज करने के पहले अगर मना किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द डायनेमिक इंजंक्शन। सो दैट्स वाई क्या किया, यहां आईसीसी हुआ नहीं, वर्ल्ड कप हुआ नहीं, एंड वर्ल्ड कप ब्रॉडकास्टिंग से करने के लिए 9 वेबसाइट को रोक दिया गया, रेस्ट्रेंट कर दिया गया कि आप इसे प्रसारित नहीं करेंगे। अभी वर्ल्ड कप शुरू नहीं हुआ था, बिफोर वर्ल्ड कप। सो दैट्स वाई दिस इंजंक्शन कॉल्ड द डायनेमिक इंजंक्शन। दिस इज कॉल्ड द डायनेमिक इंजंक्शन। मीन्स व्हाट, यह क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि जो भी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कॉपीराइट एक्ट है उसका मिसयूज नहीं किया जा सकते, उसका कोई फाइनेंशियल गेन नहीं उठा सके। सबसे पहली वाले या डायनेमिक इंजंक्शन का कंसेप्ट कब आया, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने शुरू किया? सबसे पहले यह 2019 में आया था। और केस क्या था? दिल्ली हाई कोर्ट यूटीवी वर्सेस 1337X में यह सबसे पहली बार डायनेमिक इंजंक्शन दिया गया। सबसे पहली बार डायनेमिक इंजंक्शन का कंसेप्ट आएगा, समझ गए? डायनेमिक। सो सिंपल, इंजंक्शन मीन्स टू स्टॉप समवन फॉर डूइंग समथिंग। दिस इज द कोर्ट पास्ट, ए ऑर्डर पास्ट बाय द एनी लॉ कोर्ट, but after using the copyrighted content, that is called injunction. But before using the copyrighted content, that is called the dynamic injunction. That is called the dynamic injunction. और यह जो डायनेमिक इंजंक्शन है, यह कॉपीराइट एक्ट 1957 के सेक्शन 37 के अंतर्गत दिया जाता है। 37 कॉपीराइट एक्ट 1957, कॉपीराइट एक्ट 1957। अब थोड़ा सा देख लेते हैं 1957 कॉपीराइट एक्ट क्या है। एक्चुअली कुछ नहीं होता। दिस एक्ट प्रोटेक्ट, दैट इज द मींस दिस सेक्शन क्या करता है? सेक्शन जो है डील्स विथ स्पेशल राइट एक्सटेंडेड टू द एवरी ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन का स्पेशल राइट है या, है ना? दैट्स वाई द स्टार इंडिया के सपोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट ने डायनेमिक इंजंक्शन पारित किया अंडर द कॉपीराइट एक्ट 1957, एंड दिस इज द कॉपीराइट कम अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्लियर? और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज व्हाट? दिस इज द क्रिएशन ऑफ माइंड। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। क्लियर? इसका अगर आपको चाहते हैं पीडीएफ तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, तिवारी जनरल स्टडी, वहां पे आपको मिल जाएगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर ये पसंद आया हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब वीडियो लोगों तक पहुँचे। और इस तरह का एक जो अब इन्फोडेमिक हो रहा है, इसको वही चीज़ आदमी पढ़े जिसको ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। क्योंकि आजकल के इन्फोडेमिक जो इन्फॉर्मेशन का जो पेंडेमिक चल रहा है, उसमें इन्फॉर्मेशन इतने हैं कि अच्छे इन्फॉर्मेशन क्या पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है अभी आप लोगों को समझने क्या नहीं पढ़ना है। जैसे इस न्यूज में सिर्फ इतना आपको समझना है कि डायनेमिक इंजंक्शन और इंजंक्शन क्या होता है। इंजंक्शन क्या होता है? कॉपीराइटेड कंटेंट को मना किया जाता है किसी को यूज करने के लिए बाय द लॉ, बाय एनी कोर्ट।
ऑर्डर पास्ड बाय एनी कोर्ट। अगर वह आफ्टर यूज देन इंजक्शन, बिफोर यूज डायनेमिक इंजक्शन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में सब देख लिए क्या, क्रिएशन ऑफ माइंड एंड ऑल दीज थिंग्स। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस तरह के केसेस बहुत होते रहते हैं। तो इस तरह के केस अगर कंसेप्ट एक बार क्लियर है, सो देन you can solve any problem related to all these things. So thank you and have a good day. Thank you.